हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो देखिए, हम लोग एडवांस मैथ का क्लास 2 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें ट्राइंगल पढ़े हैं, ट्राइंगल का सब डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसके बाद हम लोग सब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या और एक एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो आज जैसा कि क्लास 3 में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के पूरा मतलब क्षेत्रफल और अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या और इस पे का क्वेश्चन करेंगे, और समबाहु त्रिभुज पे भी करेंगे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल वगैरह क्या होता है। समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर है और एक भुजा भिन्न है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर और एक अगली विषम हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजा क्या है, समान है। और जब दो भुजा समान होती है समद्विबाहु, तो ये जो एंगल होता है ये भी आपस में बराबर होता है। इसकी दो समान भुजाएं ए है, क्योंकि दोनों भुजाएं समान होती हैं। और ये भुजा हमारी मान लीजिए बी है, स्मॉल बी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकल जाएगा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें लेकिन एक हमें इसमें एंगल जो है 90 डिग्री नहीं है। जब 90 अंश का कोण होता है तभी वो सूत्र लगता है, लेकिन इसमें 90 अंश का डिग्री नहीं है, इसलिए एंगल ए से एक माध्यिका डालेंगे। एक माध्यिका यहाँ पे डालते हैं बीचों बीच। तो जब ये माध्यिका डालते हैं तो ये जो BC भुजा है वो आपस में बराबर भुजाओं में विभाजित हो जाती है। ये पूरी लंबाई B थी, तो ये आधी होकर B/2 हो गया, और ये भी B/2 हो गया, ठीक है। और ये हमने जो माध्यिका खींचा यानी लंब, इसको हम H यानी ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है। और ये आपका 90 अंश का कोण इधर बन गया। तो आप अब देख रहे हैं कि अब त्रिभुज ए इसको मान लीजिए M मान लीजिए, त्रिभुज त्रिभुज AMB क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज है। और इसमें हमें कर्ण ये है A है, और आधार B/2 है, और ऊंचाई H है। इसमें कि हम ऊंचाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, हमारा A है, क्या है, A है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A² बराबर लंब क्या है, ऊंचाई, लंब H है, H² प्लस आधार क्या है, आधार हमारा B/2, पूरी लंबाई B थी, जब विभाजित हो तो B/2 हो गया, यानी B/2 का स्क्वायर। अब इसको हम खोल देते हैं। A² बराबर H² प्लस ये हो, इसका वर्ग हुआ B²/2 का वर्ग 4 हो गया। तो A² बराबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 का गुणा यहाँ पे हो गया, ये हो गया। तो हमें H ऊंचाई चाहिए, तो ऊंचाई अगर H² बराबर निकालेंगे तो इधर A² है, और ये B²/4 प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस में B²/4 बराबर आपका H² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम से, 4A² माइनस B² अपान में 4 बराबर H² इधर है, ठीक है। तो H² है, लेकिन H का जब मान निकालेंगे तो इधर लग जाएगा आपका वर्गमूल, 4A² माइनस B²/4 का अंडर रूट हो जाएगा। तो 4A² माइनस B² वैसे अंडर रूट में रहेगा, और बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा बराबर H, यानी ऊंचाई आपका क्या हो गया, अंडर रूट में 4A² माइनस B² अपान 2। अब हम इसको समकोण त्रिभुज की सहायता से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2
इंटू आधार इंटू ऊंचाई या लंब, ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, साइन थीटा होगा, साइन थीटा का मान 90 अंश, यानी साइन 90 अंश का मान 1 होगा, तो उसको नहीं लिखते हैं। तो क्या हुआ, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार। अब आधार हम इस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का ले रहे हैं, तो आधार पूरा लेंगे, यानी पूरा क्या है हमारा, आधार b है, b इंटू ऊंचाई कितना आया है, ऊंचाई यानी h का मान यहाँ पे रख देते हैं, यानी अंडर रूट में 4a² माइनस b² और बट्टे में क्या हो गया आपका 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 और नीचे भी 2 है, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या हुआ, b/2 का 2 में नीचे हुआ 2 दूना 4 और अंडर रूट में हो गया 4a² माइनस b², यानी एरिया आपका समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या हो गया, b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², आपका जो होगा वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अब इसकी देखते हैं बाह्य वृत्त की त्रिज्या, देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से दिखाते हैं। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा a²/2 इंटू h, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा a² यानी भुजा का वर्ग बटे 2 इंटू जितना ऊंचाई आपका आया था। अब समद्विबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल होता है b माइनस a/2 इंटू में इंटू h और पूरा अपान 2 इंटू h। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर स्मॉल r बराबर b माइनस a/2 इंटू ऊंचाई बटे 2 इंटू ऊंचाई, आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई। द्विबाहु की दो समान भुजा की भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा एक अन्य भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त की त्रिज्या तथा अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस में b²। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, b क्या है, हमारी जो दो समान भुजाएं हैं वो उसको a बोलते हैं, क्योंकि a समान भुजा a ये हो गया, ये अलग वाली b हो गया, तो b यानी 10 सेंटीमीटर, अलग भुजा क्या है 10/4 अंडर रूट में आप निकाल सकते हैं 4 इंटू a², यानी a दो समान भुजा क्या है 13 का स्क्वायर माइनस में b² यानी 10 का स्क्वायर, तो a बराबर 10/4 अंडर रूट के अंदर 4 गुणित 13 ही हम 169 और माइनस में 10 दाह में 100। ठीक है, तो a बराबर 10/4 अंडर रूट के अंदर, इसको क्या कर सकते हैं 4 9 पहले गुणा फिर घटाएंगे, 4 9 36 और 4 6 के 24, 24 3 27, 4 1 4 2 6, 4 9 36, 4 6 के 24, 24 3 27, 4 1 4 2 6 माइनस में 100। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 10/4 अंडर रूट में हो जाएगा 676 में 100 घटा तो 576, तो 576 वर्गमूल होता है 24 का। देखिए चेक कर लीजिए, 24 का वर्ग 2 दूना 4, 4 चौके 16, 4 दूना 8 दूना 16, तो 6 7 4 1 5, तो 576, तो a बराबर हो जाएगा 10/4, इसको बाहर निकालेंगे तो 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 छक्के 24, तो a बराबर 10 छक्के 60, 10 छक्के 60 सेंटीमीटर में था, तो वर्ग सेंटीमीटर आपका क्षेत्रफल हो गया।
क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं वाह्य वृत्त की त्रिज्या। वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है हमारी, ए स्क्वायर बटे में 2 इंटू एच। ठीक है, ए स्क्वायर बटे में 2h। तो ए स्क्वायर क्या है, ए जो समान भुजा है उसको ए स्क्वायर, वो ए भुजा है तो ए का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बटे 2 इंटू ऊंचाई कितनी दी गई है, ऊंचाई तो इसमें निकाले ही नहीं है, तो चलिए ऊंचाई निकाल लेते हैं पहले। ये बी वाली भुजा जो दिए है 10 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये 10 सेंटीमीटर आधी आधी में बटी तो ये 5, ये 5, तो देखिए ये समकोण त्रिभुज ए बी सी ए एम बी में ऊंचाई निकालना है। तो हमारा ये कर्ण 13 हो गया, आधार 5 हो गया, तो आपको ट्रिपलेट याद होगा। तो 13 5 का ट्रिपलेट क्या होता है, 12 होता है। देखिए कैसे निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, तो इससे ऊंचाई निकालते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है एच स्क्वायर पूछ रहा है, प्लस में आधार कितना दिया है 5 का स्क्वायर। तो 13 का 169 बराबर एच स्क्वायर प्लस में 5 पचे 25। तो एच स्क्वायर बराबर 169, 25 उधर से आया इधर -25 हो गया, तो 169 में 25 घटाएंगे तो 144 बराबर एच स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट के अंदर 144, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आपकी क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। ए स्क्वायर बटे 2h, ए क्या है 13 का वर्ग इंटू 2, एच कितना है 12। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 दूना 24 इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा जितना कटेगा। अब आप देखते हैं स्मॉल, अब होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होता है, बी माइनस ए बटे 2 इंटू में एच अपान में 2h। ठीक है, तो बी क्या है, अगर अलग वाली भुजा यानी ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 माइनस ए क्या है 13 और बट्टे में 2 इंटू एच का मान आपका है 12 आया है, बट्टे में 2 इंटू 12। इसको हल कर लेते हैं। 2 दहा में 20, 20 में 13 गया 7, 7 बट्टे 2 इंटू में 12 और बट्टे में 24। तो ये 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है, तो 7 छक्के 42 और बट्टे में 24 यहाँ पे है। तो किससे 8 3 से कट जाएगा, क्योंकि 12 और 3 8 24 यानी 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8 यानी 7/4 सेंटीमीटर। देखते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। समबाहु यानी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इस भुजा की लंबाई ए, इस भुजा की लंबाई भी ए, इस भुजा की लंबाई भी ए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें माध्यिका डालना पड़ेगा। माध्यिका एक यानी ऊंचाई, तभी समकोण त्रिभुज से हम की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई हो गया। इस भुजा को हमने m नाम दे दिया। ये पूरी लंबाई a थी तो बराबर बराबर में बढ़ गई, तो ये क्या हो गया a/2, ये भी a/2 हो गया। ठीक है, तो अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई क्या होगा, यानी देखिए त्रिभुज AMB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या है आपका ए है, ए स्क्वायर बराबर लंब कितना है यानी ऊंचाई एच स्क्वायर है और प्लस आधार कितना है a/2 का स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर इधर पक्षांतर करेंगे तो ए स्क्वायर, तो ये a²/4 इधर आया, माइनस में a² हो गया। इसको हल कीजिए तो 4a² माइनस a² 4 बराबर h²। 4a² में एक a² घटा तो 3a² 4 बराबर में h²। तो h बराबर निकालेंगे तो इस पे
वर्गमूल लग जाएगा यानी अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में 3a² का हो जाएगा इंटू a, बाहर निकल जाएगा 4 का हो जाएगा 2 बराबर h। यानी ऊंचाई क्या हो गई आपकी, ऊंचाई में a√3/2 ये हो गई। अब क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज की सहायता से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू में ऊंचाई, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार क्या है, आधार पूरा आपका ये अब लेंगे क्योंकि समबाहु त्रिभुज का पूरा लेंगे तो आधार हम क्या लेंगे, पूरा a लेंगे इंटू ऊंचाई क्या निकल के आया a इंटू √3/2, ठीक है। तो a बराबर a का गुणा हुआ तो a²/2 दूना 4 और अंडर रूट में 3, ठीक है। यानी कहने मतलब a बराबर आप a² उधर भी लिख सकते हैं यानी a² इंटू में √3/4 ये आपका एरिया है, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज की वाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, वाह्य वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला लिख लीजिए। R कैपिटल R से दिखाते हैं तो कैपिटल R बराबर होता है भुजा बट्टे करड़े में 3 यानी a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर a/2 इंटू √3, ठीक है। r बराबर a/√3 और स्मॉल r बराबर a/2 इंटू √3। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल वाह्य की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी ये आपका त्रिभुज दिया गया है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 20 है, 20 सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे अंतर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है a² इंटू अंडर रूट में 3/4। तो a बराबर एरिया बराबर क्या हो जाए a² यानी 20 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 3/4। तो एरिया बराबर 20 का स्क्वायर होगा 400 करड़ी में 3/4, 4 से काट लीजिए तो a बराबर हो जाएगा 100 करड़ी में 3 सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। अब वाह्य वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर हो जाएगा, कैपिटल R बराबर a/करड़ी में 3 होता है, ठीक है। a क्या है आपका, तो a भुजा क्या है 20 सेंटीमीटर, 20/करड़ी में 3। नीचे करड़ी में 3 नहीं होता है, इसको हल करना पड़ता है, करड़ी में 3 को हटाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं 20 ऊपर नीचे करड़ी में 3 का गुणा कर लीजिए। ये करड़ी में 3 था ही, करड़ी में 3 से गुणा हो गया तो ऊपर में 20 करड़ी में 3 हो गया और नीचे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 हो गया, 3 हो गया, ये सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। अब स्मॉल r यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/2 इंटू √3। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर लिख लेते हैं स्मॉल r बराबर a/2√3, ठीक है। स्मॉल r बराबर a क्या है आपका 20 है, a 20 है 2 इंटू √3, ठीक है। √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे तो 2√3 इंटू √3 तो आ जाएगा ऊपर 20 इंटू √3 बटे में √3 का √3 में गुणा 3 हो गया और 2 3 6, ठीक है। तो r बराबर 2 से काट दीजिए, 2 दहा में 20, 10 कड़ी में 3 बटे में 2 3 6, ठीक है। यानी 10 कड़ी में 3/3 सेंटीमीटर, उसका जस्ट आधा। तो दोस्तों आपको मेरा ये क्लास कैसा लगा, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।